हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। बहुत प्रसन्नता का समय है। भगवद गीता एज इट 2020 के 2 अध्याय, इनके ऊपर चर्चा पूर्ण हो गई है। हमने बहुत कुछ अच्छे से चर्चा की है। सबसे अच्छी बात है कि पूरी सत्यता और 100% प्रामाणिकता से चर्चा की है। उसमें कहीं कुछ भी जोड़ा नहीं गया है जो भगवान के भाव से, भगवान के कथन से पृथक हो और अपने द्वारा मिलाया हुआ हो, इस प्रकार का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। भगवान की कृपा से 2 अध्याय पूर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि 18 अध्याय पूर्ण होने की पूर्ण चर्चा कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दें और अपनी कृपा बनाए रखें कि इस चर्चा में सत्यता और प्रामाणिकता सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा। 4थे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god, Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishvaku. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं इमम, नहीं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमम, इस, विवस्वते, सूर्यदेव को, योगम, योगम यहाँ पर अर्थ दिया है श्रील प्रभुपाद ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को। परंतु भगवद गीता में योगम जब भी शब्द प्रयोग में लेते हैं भगवान, तो ज्यादातर बहुतः उसका अर्थ कर्मयोग ही होता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, खैर इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। इसको याद रखिएगा, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। प्रोक्तवान, उपदेश दिया, अहम, मैंने, अव्ययम, अविनाशी अमर, विवस्वान, विवस्वान ने, मनवे, मनु को, मनुष्य के पिता, प्राह, कहा, मनुहु, मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकवे, राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद ने तात्पर्य पढ़ते हैं सीधा। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से
समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रबुद्ध शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। कुछ संदर्भ का पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर है, सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इससे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। यही चार स्तंभ है अध्यात्म के, भक्ति के, कर्मयोग के। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इमं विवस्वान को, इमं अर्थात इस, योगम योग को, हाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं यह प्रमाणित करूंगा कि योग शब्द भगवान कर्मयोग के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो आप देखिए तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। नहीं, वो अच्छे से संदर्भ नहीं बैठा, तो मेरा वाक्य मैं वापस लेता हूँ। ध्यान रखिए, भगवत गीता 2020 के में यह मुख्य और महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा वाक्य सही हो। ज्यादा आवश्यक यह है कि सत्यता और प्रामाणिकता से भगवत गीता का ज्ञान उपदेश प्रचार हो और उसका अर्थ निकाला जाए। तो इमं विवस्वते योगम, यह योग मैंने पहले सर्वप्रथम विवस्वान सूर्यदेव जिसका नाम विवस्वान है, अहम मैंने, अव्ययम कहा, किसको, इस अविनाशी, क्या कहा, यह अविनाशी योग को कहा। योग को यहाँ पर अविनाशी कहा गया है। अव्ययम, अव्ययम का अर्थ होता है जो सदैव अविनाशी रहता है। यह योग अविनाशी है, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य हैं, उसी प्रकार भगवान के विषय में जो ज्ञान है, जो ज्ञान के मार्ग हैं, भले वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, वे सभी के सभी अव्यय अविनाशी हैं, क्योंकि वे भगवान के धाम को ले जाते हैं और वे नित्य रहने वाले हैं। जो भगवान इसे अव्ययम इसलिए भी कहते हैं कि ये पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी। योग परिवर्तित नहीं होगा, उसके अर्थ मनुष्य अलग अलग निकाल सकता है, गुरु आचार्य उसके अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं, परंतु जो वास्तविक योग का ज्ञान है, जो भगवान की वाणी है, वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है। इसीलिए उसे अव्यय यहाँ पे भगवान ने कहा है। विवस्वान ने भगवान से इस योग शास्त्र को प्राप्त करके उसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि ये आवश्यक है कि जो पद के ऊपर आसीन है,
उन्हें भगवत गीता का कर्मयोग का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि उन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा तो वे सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाएंगे, स्वयं के भोग के लिए सत्ता तथा पद तथा शक्ति का प्रयोग करेंगे, और यह अनुचित है। भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया कर्मयोग में, किस प्रकार राजा जनक सत्ता राजा रह करके भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके गुरु अष्टावक्र, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने यह माना कि वे राजा हैं, परंतु यह राज्य उनके गुरु अष्टावक्र का है, और उनका कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि उनके गुरु की जो प्रजा है उसका सदैव उसके साथ सहयोग करें, उनकी सेवा करें, उनका उद्धार करें, कल्याण करें। इस भाव से राजा जनक ने जनक राज्य का निर्वाह किया, आचरण किया, और समस्त प्रजा का सदैव सुख सुविधा दी उन्हें, और उनका ध्यान रखा। यह है एक अच्छे राजा का उदाहरण। राजा वो नहीं होता जो केवल अपनी बात कहता है, मन की बात कहता है, परंतु प्रजा के मन की बात कभी सुनने की चेष्टा नहीं करता। राजा तो वो होना चाहिए जो प्रजा की मन की बात सुनने की चेष्टा करे, परंतु यहाँ पर अभी वो व्यवस्था नहीं है। मोदी जी बहुत कहते हैं लोग, मैं मोदी जी के विरुद्ध में नहीं हूँ, परंतु मोदी जी केवल मन की बात कहते हैं, परंतु प्रजा के मन की बात सुनते नहीं है कभी। अभी इतना बड़ा कांड हो गया, कभी आज इतने 6 साल उन्हें हो गए, 2014 में मोदी जी जीत के आए थे, आज 6 साल पूरे हो गए 2020 में, अभी तक देश में इतनी लड़कियों का, स्त्रियों का अपहरण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या लगा रखा है? फिर क्या रहे हो आप? और न्याय और व्यवस्था के नाम पे क्या है? सीबीआई एक ऐसी है जो आज तक इतने दिन हो गए उसने कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। ऐसी क्या व्यवस्था आपने दी है? 6 साल सत्ता में रह करके आपने क्या दिया मनुष्य को, यहाँ की प्रजा को? न्याय व्यवस्था ही नहीं दे पाए तो बाकी का आपका ये तुच्छ चीजों का क्या उपयोग होगा? सर्वप्रथम तो न्याय व्यवस्था चाहिए, एक सुचारू न्याय प्रणाली चाहिए। आपके अंदर में आती है, मोदी जी के अंदर में है सीबीआई, और इतना घटिया कार्य करती है, इतने इतने दिनों तक एक इन्वेस्टिगेशन उनसे पूरा नहीं होता, और जो मुख्य संदिग्ध मनुष्य हैं उनका वो अच्छे से उनका स्टेटमेंट नहीं लेते, उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, गुनाह का अन्वेषण नहीं करते। क्या है ये? क्या लगा रखा है? 6 साल होने के बाद भी आपने यही दिया हमको। खैर, ये शिकायत तो रहेगी, कभी भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है, हमें तो तृप्ति कर लेने में ही संतुष्टि रहेगी। आगे बढ़ते हैं। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया, जो भी मनुष्य शक्ति संपन्न है, पद संपन्न है, या संपत्ति संपन्न है, किसी भी प्रकार की यदि उसके पास संपन्नता है, तो उसको यह भगवत गीता का ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो वह अहंकार उसे उसका विनाश कर देगा। भगवान ने कहा है ना 16वें अध्याय में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचरिताः। जिसने भी अहंकार, बल अर्थात शक्ति, संपन्नता, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचरिताः, जिसने भी इनका संचय कर लिया, अपने पास रख लिया, अपने पास इनको उत्पन्न होने दिया और नियंत्रण नहीं किया, उसका विनाश निश्चित है। आगे चलते हैं, फिर इसकी पूरी चर्चा कर लेंगे। आज हम 2 श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। 4थे अध्याय का 2रा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। ये गुरु शब्द श्रील प्रभुपाद ने इसमें जोड़ा है, उन्होंने अपने तरफ से इस गुरु शब्द को डाला है। भगवान ने केवल परंपरा शब्द लिखा है, गुरु शब्द प्रभुपाद के द्वारा डाला गया है, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. ये disciplic फिर से प्रभुपाद ने इंग्लिश में भी डाला है।
and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं एवं, इस प्रकार, परंपरा, गुरु परंपरा, ये गुरु शब्द तो जैसे मैंने कहा डाला हुआ है, प्राप्तम, प्राप्त किया गया, इमम, इस विज्ञान, इस योग ज्ञान को, राज ऋषिया, ऋषय, राज जो ऋषि स्वरूप राजा थे, संपन्नता प्राप्त राजा है या श्रेष्ठ मनुष्य हैं, विदुहु, जाना, सह, दूसरी पंक्ति सह, वह ज्ञान, कालेन, बहुत काल से, कालक्रम में, इह, इस संसार में, महता, महान, योग, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान, नष्ट, छिन्न भिन्न हो गया, परंतप, हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता यथारूप से तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता को असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्णा। एवं, इस प्रकार, परंपरा, परंपरा में विवस्वान के पुत्र हैं मनु, और मनु के पुत्र हैं राजा इक्ष्वाकु। यह भी हो सकता है कि वे सब श्रेष्ठ मनुष्य हैं और अत्यंत सात्विक मनुष्य थे, दिव्य मनुष्य थे। दिव्य मैंने इसलिए प्रयोग किया शब्द क्योंकि उनकी गतिविधियों में, आचार व्यवहार में कहीं भी पाप नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें दिव्य कहा। तो इस प्रकार के मनुष्यों को परंपरा से यह प्राप्त होने के लिए वे अधिकारी हैं। तो भगवद गीता का जिस प्रकार का ये 3 का विवरण दिया है भगवान ने, सूर्य भगवान, विवस्वान, मनु और राजा इक्ष्वाकु, तीनों में अत्यंत सद्गुण है। भगवान सूर्य तो कर्मियों के साक्षात उदाहरण है। भगवान सूर्य इस पृथ्वी के समस्त प्राणी मात्र से कुछ भी नहीं लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें यहां से वांछनीय है, फिर भी वे अपने प्रकाश, अपनी जीवन शक्ति इस समस्त भूखंड पर सबको समान रूप से प्रदान करते हैं। कोई भले उनकी अर्चना पूजन करे या न करे, वे सबको समान भाव से नित्य रूप से प्रदान करते हैं। यह है कर्मयोग। अपना कर्म करते हैं, फल के प्रति आसक्त नहीं होते, न अहंकार करते हैं, सदैव देते हैं, नित्य देते हैं, नियमित देते हैं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते, सबके प्रति समभाव से सबको समान देते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के जनक या सृजक कह सकते हैं मनु, उनका भी कोई भी उद्देश्य नहीं था, परंतु उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त प्रजा की उत्पत्ति की, और उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु, जिनके राज्य में, जिनके वंश में
भगवान श्री राम ने जन्म लिया। आप देखिए भगवान ने स्वयं यहाँ पर इस श्लोक में, 2 श्लोकों में भगवान ने स्वयं सिद्ध भी कर दिया, प्रमाणित भी कर दिया कि कुछ काल तक यह भगवत गीता का दिव्य योग शास्त्र, योग ज्ञान इस संसार में था, परंतु रामायण के युग में उसके पहले ये नष्ट हो गया था। और नष्ट हो जाने के बाद, नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि परंपरा टूट गई। परंपरा टूटने का अर्थ है क्योंकि राजा इक्ष्वाकु के बाद 2-4 उनके वंशों को और मिला होगा, पर कहाँ न कहाँ जा करके वंश के माध्यम से वंश में अच्छी संतति के न होने के कारण या यह ज्ञान पूरे अच्छी तरह से प्राप्त न, स्वीकार न करने के कारण यह ज्ञान लुप्त हो गया। नष्ट हो जाने का अर्थ है लुप्त हो गया। इस ज्ञान का, इस योग शास्त्र का, योग ज्ञान का अनुसरण करना छोड़ दिया मनुष्य ने। तो जब मनुष्य इस ज्ञान योग का, इस योग ज्ञान का, ज्ञान योग का नहीं, योग ज्ञान का अनुसरण करना छोड़ देता है, तब वो लुप्त हो जाता है। और लुप्त हो गया। पूरे त्रेता युग में वो लुप्त रहा और द्वापर में भी पूरे लुप्त रहा। ये महाभारत का जहाँ पर युद्ध होता है, ये द्वापर का बहुत बहुकांश समय निकल चुका है और द्वापर में का अंत बहुत नजदीक है। तब जाकर के भगवान ने एक बहुत उत्तम परिस्थिति महाभारत के युद्ध में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस योग ज्ञान का पुनः भगवान ने प्रचार किया, इसे पूरा पुनः मनुष्य समुदाय को प्रदान किया। पहले भी ये भगवान ने ही कहा था, पुनः भगवान ने किया। तो ये कौन कर सकता है इस योग ज्ञान को प्रदान? जो या तो भगवान कृष्ण का अनुयायी हो, भक्त हो, या उनमें श्रद्धा रखता हो, वही कर सकता है। आप देखिए 2 बार यहाँ पे विवरण आया है। पहले भगवान ने स्वयं दिया, दूसरी बार भगवान ने स्वयं, कृष्ण भगवान ने पुनः दिया। दोनों बार भगवान ने दिया। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवत गीता का यह ज्ञान वही दे सकता है जिसकी भगवान श्री कृष्ण में अटूट, अविरल, नित्य भक्ति श्रद्धा हो, वही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल इस्कॉन ही दे सकती है। कृष्ण भक्ति इस्कॉन के बाहर भी है, परंतु मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि इस्कॉन नहीं दे सकता। हर कृष्ण भक्त जो भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखता है, पूर्णतया समर्पित है, वह इसका देने का अधिकारी है, क्योंकि वह भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही कहेगा और पूरी श्रद्धा से कहेगा। वो इसकी हम चर्चा करते हैं, चलिए कौन कहेगा, परंतु पहले इस श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। तो एवं परंपरा प्राप्तम, तो गुरु शब्द इस दोनों श्लोकों में कहीं भी नहीं आया है। परंपरा से यह ज्ञान प्रदान किया जाता है। परंपरा का अर्थ क्या होता है? परंपराएं क्या होती हैं? परंपरा वह होती है जो जिसका हम अच्छे से आचरण करते हैं, परंपराओं को हम मानते हैं। हमें परंपराएं हमें हमारे से वयस्क लोगों से हमें प्राप्त होती है, उसे हम परंपरा कहते हैं। या हमारे से श्रेष्ठ मनुष्य, भले वो आयु में कम हो, जैसे राजा जनक का ही उदाहरण ले लीजिए। अष्टावक्र मुनि, ऋषि अष्टावक्र, गुरु अष्टावक्र राजा जनक से आयु में कम थे, परंतु फिर भी वे उनके गुरु के समान हुए। क्यों? क्योंकि वे श्रेष्ठ थे। तो जब भी कोई श्रेष्ठ मनुष्य इसको प्रदान करता है, तब वो परंपरा से कहा जाता है। परंपरा गुरु के माध्यम से भी हो सकती है और अन्य मार्गों से भी हो सकती है, परंतु गुरु का मार्ग श्रेष्ठ है। गुरु अच्छा होना चाहिए। इस्कॉन के गुरु अच्छे हैं और उसमें कोई शक नहीं है। उनका भाव भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, अटूट विश्वास, सेवा भाव अत्यंत विलक्षण है। कोई उसमें दो बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने यह इस प्रकार कहा। इस श्लोक को हम 18वें अध्याय के श्लोकों से जोड़ेंगे तो हमें इसका अच्छे से अर्थ और समझ में आएगा। चलिए आइए जोड़ते हैं। तो भगवान 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं, इदम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान पूरा भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के बाद में अर्जुन को यह कहते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह गुह्य ज्ञान, कौन सा गुह्य ज्ञान? गीता ज्ञान, योग ज्ञान,
उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। चार चार प्रकार के ये दोष हैं। यदि ये इनमें से एक भी दोष यदि मनुष्य में हो तो उसे यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो परंपरा क्या हुई? इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य का आचरण हो तो जैसे देखते हैं इसका विपरीत आचरण करते क्या होता है। तो भगवान कहते हैं जिसमें जो संयमी नहीं है, अर्थात जो संयमी है वो परंपरा का अधिकारी है। जो एकनिष्ठ नहीं है, और विपरीत होगा जो एकनिष्ठ है। एकनिष्ठ किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। तो दूसरा लक्षण प्राप्त हुआ परंपरा के अधिकारी का। तीसरा लक्षण जो भक्ति में रत है, जो निरंतर भगवान तो न न भक्ताय कदाचन इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, तो मैं संस्कृत श्लोक से करता हूँ, वो ज्यादा उचित रहेगा। तो पहला लक्षण भगवान बताते हैं जो तप नहीं करता, जिसमें संयम नहीं है, उसको यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो तप करता है, जो संयमी है, उसको बता सकते हैं, परंतु उसमें और भी क्या लक्षण होना चाहिए? न भक्ताय कदाचन, न अभक्ताय कदाचन। जो अभक्त है, अभक्त कौन होता है? जो भगवान से को प्रति भक्ति से भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान का यजन पूजन वंदन नहीं करता, वो अभक्त है। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान को इस संसार का अजन्मा अविनाशी ईश्वर नहीं समझता, वह अभक्त है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि कोई मनुष्य यदि इस्कॉन से नहीं जुड़ा है तो वह अभक्त है, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार की विवेचना तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि इस्कॉन के बाहर भक्त हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अभक्त वो है जो भगवान की प्रभुत्ता को स्वीकार नहीं करता है, भगवान को ईश्वर नहीं मानता है, और इस संसार को आसुरी के जैसे भगवान ने 16वें अध्याय में कहा था, एक आसुर के जैसे अपने आप उत्पन्न हुए और अनियंत्रित इस संसार को जो समझता है वो अभक्त है। न च अशुश्रूषवे, जो भगवान से अशुश्रूषवे, शुश्रूषवे होता है जो सुनना चाहता है, और अशुश्रूषवे जो सुनना ही नहीं चाहता। तो जो मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाहता उसे न दिया जाए, और आखिरी जो भगवान से द्वेष करता है उसे न दिया जाए। तो अधिकारी कौन हो गया? पहला जो भगवान से नित्य, जो अत्यंत संयमी है और तपवान है। दूसरा जो भगवान में अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखता है, वो दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण हो गया जो सदैव भगवान से भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारना चाहता है। सुन करके क्या करोगे? केवल सुन करके दिमाग में इकट्ठा करोगे तो वो कैसे भक्त हो गया? वो तो कम भक्त हो गया। भक्त तो वह होगा जो भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार ले। तो शुश्रूषवे का वही अर्थ होता है, और अच्छा सुनने वाला वही है जो व्यवहार में उतार सकता है। और चौथा और आखिरी है लक्षण अधिकारी का, कि वह भगवान से प्रेम करता हो, नित्य प्रेम करता हो, भगवान का सम्मान करता हो, भगवान को पूर्णतः समर्पित हो। यदि यह किसी में लक्षण है तो वह परंपरा के योग्य है, वह पात्र है, और उसे यह ज्ञान मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान ने यह एक ही श्लोक दिया है पूरे गीता में, 18वें अध्याय के 67वें, जिसमें भगवान ने कहा है किसे नहीं मिलना चाहिए। और यदि किसी में ये चार लक्षण नहीं है तो उन समस्त मनुष्यों को ये मिलना चाहिए। इसका विपरीत अर्थ यह हो गया, यदि किसी भी मनुष्य में ये चार दोष नहीं है तो वे समस्त मनुष्य जो चार इन दोषों से प्रभावित नहीं है, वे सब इसको प्राप्त करने के, इस गीता ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और वे परंपरा के पात्र हैं, और वे परंपरा में जुड़ने के पात्र हैं, वे इस ज्ञान को व्यवहार में उतारने के पात्र हैं। यही मैं कहना चाह रहा कि परंपरा क्या होती है। परंपरा भगवान के स्वयं के शब्दों में, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं प्रस्तुत करना चाह रहा।
परंपरा हमसे श्रेष्ठ मनुष्य हमें देता है, जो ज्ञान और उसका हम निर्वाह करते हैं, वो परंपराएं होती है। जो वह अपने आचरण के द्वारा समझाता है, अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, हमें अनुभव के द्वारा समझाता है, सिखाता है, वो समस्त परंपराएं हैं। और जब इन परंपराओं के माध्यम से जब हम ज्ञान उसको प्राप्त करते हैं, तभी वो हमें अच्छे से फलीभूत होता है। अनुसंधान करके भी किया जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया, आचार्य महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने स्वयं भगवत गीता का अनुसंधान करके उसे प्राप्त किया। तो क्या वे, उन्होंने परंपरा से गुरु बना करके स्वीकार नहीं किया, तो क्या वे अनधिकारी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये ज्ञान उसको नहीं प्राप्त होगा, या किसी ने, भगवान ने किसी को वंचित नहीं किया इस ज्ञान से। यदि ये 4 दोष जिस भी मनुष्य में नहीं है, वो प्रत्येक मनुष्य इसको प्राप्त करने के लिए, इसको धारण करने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए सक्षम है, पात्र है, सुयोग्य पात्र है। और यदि वह परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त कर लेता है, तो और भी अच्छा। और यदि वह स्वयं अनुसंधान करके कर लेता है, बहुत कम मनुष्य अनुसंधान करके कर पाएंगे, ये स्पष्ट कह सकता हूं, क्योंकि ये सरल रीति नहीं है। सरल रीति तो यही है, आप गुरु परंपरा से प्राप्त कर लीजिए। परंतु यदि आपको बहुत स्पष्ट से जानना है, बहुत सत्यता प्रामाणिकता से जानना है, तो आप अनुसंधान करके जानिए, जिस प्रकार आचार्य महात्मा गांधी जी ने इसका प्रयोग किया, उपयोग किया, अनुसंधान किया, और भगवत गीता के एक एक श्लोक को सिद्ध किया, उसको विज्ञान के रूप में उनका प्रयोग किया। और अगला श्लोक भी है जो इसका और बताता है। भगवान कहते हैं, यह इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेष्व विधास्यते भक्तिम मयिम पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। क्या कहते हैं भगवान? यह इमं परमं गुह्यम, ये जो परम गुह्य दिव्य भगवत गीता का ज्ञान है, मद भक्तेष्व विधास्यति, जो मेरे भक्तों को कहेगा, सुनाएगा, समझाएगा, वो मेरी परम भक्ति करता है। परम भक्ति, उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भक्ति करता है। मां में वैश्यत्य असंशय, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने यह ज्ञान देने के लिए स्वतंत्रता भी दी है इस श्लोक के माध्यम से, पर देना है केवल भक्त को। भक्त कौन होता है? जिसका हमने अभी चर्चा किया था, जो भगवान श्री कृष्ण को इस संसार का आदि, ईश्वर तथा अंत तीनों मानता है, अजन्मा जानता है, जिनको इस सृष्टि का, इस पूरे अजन्मा अविनाशी पुरुष, अव्यय पुरुष, परम ईश्वर मानता है, पूर्ण पुरुषोत्तम मानता है, वही भक्त हो सकता है। और यदि वो एक निष्ठ नहीं है, जो हमने अभी 4 दोष देखे थे, यदि उसमें वह एक भी दोष है, तो वह भक्त नहीं हो सकता। तो यदि कोई मनुष्य में इस प्रकार की पात्रता है कि उसमें भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को वह एक निष्ठता से, दृढ़ बुद्धि और मन से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो वह इसका पात्र बन जाता है, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। और जो भी मनुष्य उस मनुष्य को इस प्रकार का ज्ञान देगा, ये भगवान के शब्द है, मेरे नहीं गए शब्द है। भगवान ने कहा है कि जो भी इस प्रकार मेरे भक्तों में इस ज्ञान को प्रचारित करेगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी परंपरा से या गुरु आचार्य बन के देगा तो ही वो मेरा परम भक्त बनेगा, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। या इमम परमम गुह्यम मद भक्तेश्वर दासे, मेरे भक्तों में जो भी इस ज्ञान को प्रचार करेगा, प्रदान करेगा, समझाएगा, उनके आचरण व्यवहार में डालेगा, उन्हें उदाहरण दे करके विज्ञान के द्वारा समझाएगा, वो मेरी परम भक्ति करता है, और वो निश्चय रूप से मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये 2 श्लोकों को हमने जानबूझ करके जोड़ा। आ जाते हैं पुनः चौथे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक में। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो कहने का भाव यही था कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का,
यह ज्ञान उनको दिया जाए जो भगवान में दृढ़ श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति, सेवा सब रखते हैं। जो इस प्रकार एकनिष्ठ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उन्हें यह ज्ञान निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए। और जो भी मनुष्य इस प्रकार की सेवा कार्य को करेगा वह भगवान का अत्यंत प्रिय है। यहां पर मैं ये बता दूं, भगवत गीता 2020 यही भगवान के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। सत्यता और प्रामाणिकता से भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को, उसके एक एक शब्द तथा उसके अर्थों को भगवान के भक्तों में प्रदान कर रहा है। यही भगवत गीता 2020 का उद्देश्य है, निस्वार्थ उद्देश्य है। भगवान की कृपा से यह सफल होगा, ऐसी उनसे विनती है। तो इस प्रकार आप गुरु बनाएं, बहुत अच्छी बात है। आप गुरु के माध्यम से ग्रहण करें, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि आपको अच्छा गुरु न मिल पाए, आपकी उनमें श्रद्धा न मिल पाए, तो आप जो भी प्रामाणिक भगवान का भक्त है, स्वयं जो भगवान में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, भगवान को मानता है और भगवान के इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतार रखा है जिसने, उससे भी आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने यही कहा है। और इसी से एक और पता चलता है, जब आप किसी यह ज्ञान प्रदान करें तो उसकी पात्रता जरूर देख लीजिएगा। क्या वो भगवान कृष्ण से द्वेष करता है तो मत प्रयत्न करिए उसे सिखाने का। क्या वो यह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है? यदि वो प्राप्ति नहीं करना चाहता, सुनने की इच्छा ही नहीं है उसमें, तो मत प्रदान कीजिए। न चा शुश्रूषवे वाक्यम। जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसको भगवान के प्रति अभी तक श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, उसे भी मत दीजिएगा। और जिसमें तप की शक्ति नहीं है, संयम नहीं है, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, उसे भी मत दीजिएगा। और ये दोष इतने सर्वत्र फैले हुए हैं कि इसी के कारण बहुत कम मनुष्य हैं जो भगवत गीता को धारण, इस ज्ञान को धारण करने के पात्र बनते हैं। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये सतत यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला श्लोक भी थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।